एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्नातक। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे और इससे पहले की सभी यूनिट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ठीक है, सो एग्जाम से पहले आप इन सभी चीज़ों को पढ़ के जरूर जाएं, अच्छे से समझ के जाइएगा। ठीक है, अगर कंटेंट की बात करें तो टोटल आपके पास 3 यूनिट्स हैं। ओके, तो और आपको सभी वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशंस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के में अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक यही हो सकता है हमारा डिस्कशन का, दैट इज सोशल इंटरैक्शंस। ठीक है, बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो है इसी चीज पे बेस्ड है। ठीक है, और सोशल इंटरैक्शंस की बात करें तो हमारे पास ये 3 स्टेजेस में हो सकता है। पहला हो सकता है दो लोगों के बीच में, ठीक है, और दूसरा हो सकता है बिटवीन अ पर्सन एंड अ ग्रुप, किसी पर्सन का किसी ग्रुप के साथ। ठीक है, और थर्ड हो सकता है कि कोई दो ग्रुप्स आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन करते समय कौन से दो कॉन्टैक्ट्स हैं जो होते हैं, अगर हम बात करें तो सोशल कॉन्टैक्ट में सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो होता है सोशल कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, वो कई तरीके से हो सकता है, फिजिकल, वर्बल, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीजें, लेटर्स एज वेल। इसमें भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो जहां पर हमारा कॉन्टैक्ट जो है फिजिकली होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो वो हो गया लेटर, हो गया टेलीफोन, हो गया वीडियो कॉल, हो गया एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, जिससे हमारा सोशली कॉन्टैक्ट बनता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा इसमें कम्युनिकेशन का, जिसमें हम अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, इमोशन को अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू जो है कम्युनिकेट करके एक पर्सन के साथ, दूसरे पर्सन के साथ, या पर्टिकुलर किसी ग्रुप के साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है, कंप्लीट कम्युनिकेशन हम तब कह सकते हैं जब अगर आपने कोई मैसेज भेजा या कुछ आपने बोला, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति से भी सेम उसी तरीके से समझा गया, जो जिस इंटेंशन से आपने बोला था या आपका जो भी कहने का मतलब था, सामने वाले व्यक्ति को वो चीज़ समझ में आया बिल्कुल वैसे ही, तो इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर आपने कोई चीज बोली, ठीक है, और सामने वाला पर्सन अनेबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली सेम एज इट एक्सप्रेस्ड बाय द अदर पीपल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सामने वाले पर्सन ने वो चीज नहीं समझ पाया, जिस तरीके से आप जो चीज एक्सप्रेस करना चाह रहे थे वो उस चीज को नहीं समझ पाया। तो यहाँ पे ये चीज जो होगी वो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, सो अ सिंगल एक्शन कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, जहाँ पे एक सिंगल एक्शन जो होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से लाइक अ समवन स्माइल्स कैन बी सिंबल ऑफ वेलकम, सटायर, हैप्पीनेस एंड इंसल्ट। ठीक है, तो मतलब आप एक स्माइल का ही एग्जांपल दे सकते हैं ना, कि जब हम किसी को लाइक वेलकम करना चाहते हैं या खुश होते हैं, या हम जब हम आप देखते होंगे जब हम किसी की इंसल्ट भी करना चाहते हैं तो अजीब सी स्माइल देते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्माइल ही तो है ये, और इसके कई सारे सिंबल हैं, तो मतलब यहाँ पे ये इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब आप लाइक चीजों में बहुत तरीके से फंस जाते हैं, फाइट वगैरह हो जाती है, लाइक बहुत सारी चीजें जो होती हैं एक साथ में लाइक कंबाइन होकर आपको एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है। एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे देयर इज नीदर कोऑपरेशन नॉट इंडिफरेंस बिटवीन पीपल, जहाँ पे आप कोऑपरेशन कर ही नहीं सकते, वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। ना आप कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, ना सामने वाला पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, या तो कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा आगे डेवलप हो सकता है ना, आगे बढ़कर फाइट तक जा सकता है। ठीक है, और या फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आगे बढ़कर बिटवीन टू ग्रुप्स में भी जा सकता है, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन टू ग्रुप्स राइजेस कंपटीशन एंड स्ट्रगल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स भी देखने को मिलते हैं, कंपटीशन के साथ-साथ यहाँ पे स्ट्रगल भी होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ना बेसिकली बहुत ही लाइक आप कह सकते हैं एक तरीके से एक आइडिया, थ्योरी, सेक्ट्स है, जो चॉइस आल्सो कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट से भी हो सकती हैं। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन हो गया, इनजस्टिस हो गया, फियर ऑफ अग्रेशन। ठीक है, और आप किसी से लाइक बदला लेना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का किसी कंसिक्वेंसेस भी तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिससे भी हमारे पास कई बार हमें गोल्स को अचीव करने में सारी चीजें लाइक
काम नहीं करते, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है? और कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि सिमुल्टेनियस जनरेशन ऑफ 2 स्पेसिफिक एटीट्यूड्स, ठीक है? ऐसे-ऐसे एटीट्यूड आ गए जिससे कि ग्रेटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, कोई कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? सो ऑल अबव सिचुएशंस आर रिस्पांसिबल फॉर फ्रस्ट्रेशन इन अ पर्सन फाइनली रिजल्टिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या एक तरीके से जब ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये सारे सिचुएशंस बेसिकली होते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन जब होते हैं तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट में आपको कॉन्फ्लिक्ट में ले जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। तो चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है बेसिकली? चाइल्ड अब्यूज़ एक एक्टिविटी है जिसमें चाइल्ड को ना बहुत ही फिज़िकली, मेंटली और सोशली हरास किया जाता है। उसके साथ ठीक है हरासमेंट करी जाती है, उसको टॉर्चर किया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं आप। ड्यू टू बिहेवियर और एक्टिविटी और बुलिंग बाय एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन से कोई बच्चे को अगर कोई अब्यूज़ करता है, हरास करता है तो वो बेसिकली चाइल्ड अब्यूज़ है, जिसमें कई सेवरल टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फिज़िकल अब्यूज़, जिसका नाम से पता चल रहा है आपको, जिसमें फिजिकल अब्यूज हो जाता है, जैसे कि मारना हो गया, ठीक है? और उसको टॉर्चर करना फिजिकली, ठीक है? और सेक्सुअल अब्यूज इसमें क्या होता है, एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन और टच बिटवीन द चाइल्ड एंड द अडल्ट, कोई अडल्ट किसी चाइल्ड को अन अच्छे तरीके से ना बैड टच अगर उसको करता है तो वो बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज होता है, ठीक है? इमोशनल अब्यूज़ भी हो सकता है। बिकॉज़ कई बारी क्या होता है ना, केवल बच्चों को लाइक बोलकर, डाँटकर, उनके उनके उनको ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें उनको बोलकर, उन पर चिल्लाकर, शाउट कर कर, उनको डराकर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इमोशनल अब्यूज़ ही तो हैं, राइट? और नेग्लिजेंस ऑफ चाइल्ड, इसमें क्या होता है कि फेलियर इन प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन, सेल्फ हेल्थ एंड हाइजीन एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें अगर किसी चाइल्ड को प्रोवाइड कराने में कोई असफल हो जाता है, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस हो रहा है चाइल्ड का, तो ये भी एक तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ ही है। ओके? नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ वायलेंस। अगर कहीं पे वायलेंस होता है किसी के बच्चे के साथ या किसी पर्सन के साथ, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? अगर हम बात करें वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एडवर्सली अफेक्ट्स देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली किसी के साथ भी अगर वायलेंस होता है तो उसके फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही डेवलपमेंट को जो है इफेक्ट होता है। जैसे कि उसका ब्रेन हो गया, सेंसरी मोटर फंक्शंस हो गए, ये सारी चीजें क्या हैं, वायलेंस हो सकती हैं किसी चाइल्ड के अकॉर्ड के साथ, ठीक है? जिससे क्या हो सकता है, एक ना बहुत ही लाइक हिंडर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है जो कॉज कर सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी चाइल्ड के अंदर अच्छे से नहीं होगा, वो रुक सकता है, ठीक है? वायलेंस कैन आल्सो बी रिजल्ट इन लोअरिंग इम्यूनिटी, इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ हेल्थ हजार्ड्स, लाइक हेल्थ से रिलेटेड कई बीमारियां, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम का लोअर होना, ठीक है? इस तरीके की कई ऐसे डाइवर्स हैबिट्स हैं टुवर्ड्स ये सारी जैसे ऐसे भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हो सकते हैं इन इन सब चीज़ों की वायलेंस की वजह से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या और ड्रग्स लेना, ये सारी चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? और ठीक है, उनके अंदर मेंटल डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? तो सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन शोज़ अ ग्रेट टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग अ स्कूल ड्रॉप आउट्स। आपने देखा होगा कि इसी तरीके के बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, ठीक है? सच और इसी के साथ-साथ अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर सेक्सुअल इंटरैक्शन वगैरह होता है, वॉयलेंस हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है बच्चों के साथ, तो उनको एचआईवी पॉज़िटिव ये सारी चीज़ें भी का भी सामना करना पड़ सकता है, अगर वो सेक्सुअल इंटरैक्शंस करते हैं फेस तो कोई चाइल्ड। अगर अब हम प्रेजुडिस इस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। प्रेजुडिस का मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से एक ना लाइक आप किसी पर्सन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर ना आपके अंदर बहुत घमंड है। आप उसके बारे में कुछ गलत सोचते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली प्रेजुडिस हो सकता है। अगर आपने किसी ने प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल पढ़ी होगी, तो आपको प्रेजुडिस का मतलब बहुत अच्छे से पता हो, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट कंसिडर प्रेजुडिस एज़ टू वे प्रोसेस बिकॉज़ द चाइल्ड for which prejudice develop and the child who develops a prejudice both face difficulties in their social environment। कई ऐसे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि दो तरीके से ये प्रेजुडिस जो है वो हो सकते हैं। पहला तो कोई बच्चा जो है किसी को लेकर या किसी चीज को लेकर प्रेजुडिस रखता है, या दूसरा कोई अपने अंदर धीरे धीरे प्रेजुडिस जो है डेवलप करता है किसी को देखकर या किसी से सीख कर, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है वो बताती हैं दैट चिल्ड्रन
होल्ड प्रेजुडिस, दे आर यूजुअली क्रूअल, इम्पेशेंट एंड रिवेंजफुल इन नेचर। कई ऐसे बच्चे जो प्रेजुडिस रखते हैं किसी पर्सन को लेकर, सामने वाले पर्सन को लेकर, कि वो कितना घमंडी है या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। तो ऐसे तरीके के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत क्रूअल होंगे, उनके नेचर को आप देखेंगे, बहुत इम्पेशेंट रहते हैं हमेशा, और उनका ना हमेशा लाइक किसी से बदला लेने के लिए उनका नेचर ही ऐसा होगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट होता है अगर कोई अपने साथ होल्ड करता है प्रेजुडिस को, ठीक है। और प्रेजुडिस जो है वो एक ऐसी टेंडेंसी भी है जिससे चिल्ड्रन जो है वो कंसिडर करते हैं अदर चिल्ड्रन को, दैट अगर कोई उनसे अच्छा है या उससे अच्छा नहीं है, तो उनको उनमें ना उस ग्रुप में इंफीरियर और बिलो देयर लेवल ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है, तो मेरे लेवल से नीचे है। तो इस तरीके की भी चीजें प्रेजुडिस से अगर कोई होल्ड करता है तो फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्रेजुडिस की, तो ये हो सकता है, क्योंकि प्रेजुडिस एक सेंसलेस चीज़ है, इसमें कोई सेंस नहीं है, ठीक है। प्रेजुडिस एक लर्न्ड सोशल बिहेवियर भी है कि आप सोसाइटी से भी कई बार प्रेजुडिस सीखते हैं। इसमें इंक्लूडिंग इम्पल्स है, ठीक है, रिलेटेड टू रियलिटी। प्रेजुडिस इज़ नॉट रिलेटेड टू रियलिटी, ये रियलिटी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि आप किसी को लेकर ना कोई प्रेजुडिस रखते हैं कि वो कितना ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, पर आपको कुछ समय बाद पता चलता है कि आप गलत सोच रहे थे, ठीक है। तो प्रेजुडिस जो है एक रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर आप कह सकते हैं कि जो लाइक पिछड़ेपन या पिछड़ा चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। लाइक वो कहते हैं कि दैट ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर इन सोशल साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द आइडिया in which follows traditional rituals irrationally without any logic and scientific explanation to it। बेसिकली ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ही ऐसी होती है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता, बस वो ट्रेडिशन के नाम पर, वो रिचुअल के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर वो चीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि बिहेवियर जो है सोशल साइकोलॉजी में कैन बी डिफाइंड एट द आइडिया एंड फॉलो ट्रेडिशन रिचुअल्स आयरनली, ठीक है, इरेशनली विदाउट एनी लॉजिक साइंटिफिक, ये सारी वही बातें हैं, ठीक है। So these are collected of tradition rituals which is blindfolded followed since ancient time। जो मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास की तरह उसको आप एंशियंट टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। पर आपने कई बार सुना होगा कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आगे जाना नहीं है। तो मतलब ये सारी चीजें, कई ऐसे ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, व्हाइट इंग्लिशमैन कंसिडर्ड ब्लैक पीपल एज लेस इंटेलिजेंट एंड of lower race, therefore they devoid black people from the right of equality, justice, equity and fair treatment for a long time, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल अच्छा खासा हो सकता है ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर इन द क्लासरूम। अगर क्लासरूम में ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर रहता है तो उससे कई बच्चों को इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस चीज को हमें हटाने के लिए, कम करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाना चाहिए। पहला तो हो सकता है कि इसमें सिंबल्स एंड को प्रमोट करें, ऐसे सिंबल्स को जिससे कि प्रेजुडिस की फीलिंग ना आए क्लासरूम में किसी को लेकर, ठीक है, या किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। रिमूव फिजिकल साइंस विच डेमोन्स्ट्रेट दैट द इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द मेजॉरिटी डोमिनेट ग्रुप, की यहाँ पे हमें ये भी चीज जरूर साइन करनी चाहिए कि ऐसा किसी को ना लगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर क्लासरूम में या स्कूल में जो है एक ही मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप के चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और किसी कंपटीशन में किसी पर्टिकुलर मेजॉरिटी ऑफ डोमिनेट करते हैं, ठीक है, और उनको ही केवल मौका दिया जा रहा है, ये सारी चीजें ना किया जाए, ठीक है। लाइक कोई कंपटीशन है तो उसमें सभी को बराबर का हक दिया जाए, ठीक है। ट्राई टू कम्युनिकेट इन द क्लासरूम दैट डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट एंड सो डाइवर्सिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर द सोशल इंटरेक्शन। सो क्लासरूम में इस तरीके से बात करनी चाहिए कि डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज में सोशली इंटरेक्ट हो हर एक चाइल्ड का, ठीक है। किसी को भी पिछड़ेपन जैसा महसूस ना हो, ये चीज हो सकती है। ये सभी चीजें जो है, स्टेप्स जो है, स्ट्रैटेजीज बेसिकली वो काम कर सकती हैं ताकि क्लासरूम में ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर ना हो। साथ ही साथ कई ऐसे प्रमोट कर सकते हैं, प्रेज़ कर सकते हैं ऐसे चीज़ों को, असिस्टेंस को क्लासरूम में, जिससे क्या हो कि बच्चों के अंदर स्टैंडर्ड आए, फीलिंग आए ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है? और वो एक-दूसरे को भाई-बंधु समझें और उनके अंदर एक-दूसरे से मिलाव रखें और मिल-जुल कर रहें, ठीक है? सो आई होप कि हमने यहाँ तक जितनी भी चीज़ें देखी आपको सब समझ में आई होंगी, और हमने जितने भी वीडियोस में टॉपिक्स देखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से किसी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ कमेंट में पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।